हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे क्लास 9 का, दैट इज एक्सपोनेंट्स। अभी तक हम लोगों ने कौन कौन से टॉपिक पढ़ लिए हैं। रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखा था लास्ट वाले टॉपिक में। उससे पहले हमने सीखा था टाइप्स ऑफ नंबर्स इन नंबर सिस्टम, इरेशनल, रेशनल, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सब सीखा था। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे हमारे किसके कि एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं। तो दो टाइप के एक्सपोनेंट्स हैं, उनकी हम लोग बातें करेंगे। ध्यान देना आप सब लोग। एक एक्सपोनेंट शायद तुम लोग पहले पढ़ के भी आ चुके हो। एक्सपोनेंट्स का मतलब क्या होता है? एक्सपोनेंट्स का पहला मीनिंग होता है पावर। ठीक है, एक्सपोनेंट्स का मीनिंग क्या होता है? पावर। तुम पहले कैसे वाले क्वेश्चन पढ़ के आ चुके हो? जैसे कि मैंने बोला 2 की पावर 2, ठीक है, 3 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर -5। इस तरीके के क्वेश्चन ऑलरेडी तुम क्लास 8 तक देख चुके हो। ठीक है, अगर मैं बात करूँ दूसरे टाइप की, तो दैट इज 2 की पावर ½ 2 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/5, 3 की पावर 1/4, 3 की पावर 1/5, 3 की पावर -1/2, 3 की पावर n, सॉरी 1/n। इस टाइप के जो क्वेश्चन है इस साल से हम लोग को ये वाले करने, दीज आर इरेशनल नंबर्स। ठीक है, ये जो इरेशनल नंबर है ना, ये वाले इस टाइप के एक्सपोनेंट्स इस साल हमको सॉल्व करना है। ठीक है, बट बिफोर गोइंग टू दैट हम लोग इनको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे और सीखेंगे कि ये जो पावर्स होती है इनको प्रॉपर्टीज यूज करके किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। क्लियर है? तो लिखो वहां पे, सब लोग लिखेंगे एक्सपोनेंट, सेटिंग डालेंगे एक्सपोनेंट्स एंड और पावर्स, या एक्सपोनेंट एंड पावर। ठीक है, चलो अब एक एक करके पहले एक एक आइडेंटिटी देखेंगे और उस आइडेंटिटी पे बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, एक एक करके एक एक आइडेंटिटी देखेंगे, आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है आइडेंटिटी के ऊपर, वो आता है पहली आइडेंटिटी, नंबर 1 आइडेंटिटी, a की पावर n। ठीक है, अगर मैंने पहली आइडेंटिटी बोली दैट इज a की पावर n। ठीक, इसका मीनिंग होता है a इंटू ए इंटू ए इंटू ए। कितने टाइम्स? n टाइम्स। ठीक है, अगर मैंने बोला a की पावर 2, इसका मीनिंग होगा a इंटू ए। मैंने बोला a की पावर 3, इसका मीनिंग होगा a इंटू ए इंटू ए। मैंने बोला a की पावर 4, इसका मीनिंग होगा a इंटू ए इंटू ए इंटू ए, एंड सो ऑन। ये ऐसे ही चलता रहेगा, जितना पावर बोला उतनी बार इंटू होगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं यहाँ पे सब लोग। एग्जाम्पल, मैंने बोला 2 की पावर 2, तो तुम्हारा आंसर होगा 2 इंटू 2, दैट इज 4। मैंने बोला था 2 की पावर 3, आंसर होता 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज 8। 2 की पावर 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज 16। और जैसे मैंने बोला 2 की पावर 5, तो दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज 32। इस तरीके से चलेगा। क्लियर है? किसी ने बोला जैसे 3 की पावर 2, तो 3 इंटू 3 9। ठीक, 3 की पावर 3, तो दैट इज 3 इंटू 3 इंटू 3 27। 3 की पावर 4, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, दैट इज 81। एक दो एग्जाम्पल और लेता हूँ। जैसे कि किसी ने बोला 2/3 का स्क्वायर, 2/3 का स्क्वायर, दैट इज 2/3 इंटू 2/3, तो दिस इज इक्वल टू 4/9। किसी ने बोला 2/3 का क्यूब, तो 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3, तो दैट इज इक्वल टू 8/27। ठीक है, एक और ले लेते हैं। किसी ने बोला 3/7 की पावर 3, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाय, ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो, 7 इंटू 7 इंटू 7, दैट इज 27/343। समझे? इस तरीके से करते हैं जो हमारे ये वाले क्वेश्चन आते हैं जिनमें डायरेक्टली बोला गया a की पावर n। a की पावर n का मतलब होता है a इंटू ए ऐसे n टाइम्स। क्लियर है? तो लिख लेंगे इसको जल्दी से, अगला टाइप देखेंगे। चलो आगे देखते हैं, ध्यान देना आप सब लोग। अगला आइडेंटिटी लिखो a की पावर-n। सब लोग नेक्स्ट आइडेंटिटी a की पावर-n। ठीक है, तो
अगली आइडेंटिटी है a की पावर माइनस n दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन a की पावर n। ठीक, a की पावर माइनस n दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन a की पावर n। इसका मीनिंग क्या हुआ, जैसा कि किसी ने बोला अगर 2 की पावर माइनस 2 तो आप लिख सकते हो 1 अपॉन 2 की पावर 2, तो आंसर आ जाएगा 1 अपॉन 2 की पावर 2, आंसर आ जाएगा 1/4। किसी ने बोला 2 की पावर माइनस 3 तो आंसर आ जाएगा 1 अपॉन 2 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 1/8। 2 की पावर माइनस 4 1 अपॉन 2 की पावर 4 दैट इज 1/16। मतलब जब वो चीज़ नीचे जाती है तो उसकी पावर माइनस से किस में चेंज हो जाती है, प्लस में। क्लियर है। जैसे कि किसी ने बोला 3 की पावर माइनस 2 तो कितना आएगा 1 अपॉन 3 का स्क्वायर, कितना आ गया 1/9। ठीक है, इस तरीके से। चलो अगर मैं बोलूँ इसकी जगह, अगर मैंने बोला होता 3 को यहीं पे लिख देता हूँ, 3 की पावर माइनस 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 का स्क्वायर दैट इज 1/9। ये एक टाइप के हो गए सारे। ठीक है, सब लोग समझ में आया क्या। अगर पावर ऊपर है -2, जब वो नीचे आएगा तो पावर +2 हो जाएगी। ठीक, अगर मैं सेकंड टाइप का बोलूँ तो ध्यान देना यहाँ पे, अगर मैंने बोला 1 अपॉन 2 की पावर -2 तो दिस इज इक्वल टू, भाई ये ऊपर जाएगा तो 2 की पावर 2 आएगा, तो कितना आ गया 4। मैंने बोला 1 अपॉन 6 की पावर -2 ऊपर जाएगा, कितना हो गया 6 का स्क्वायर दैट इज 36। मैंने बोला 1 अपॉन 10 की पावर -3 ये ऊपर जाएगा तो कितना 10 की पावर 3, कितना आ जाएगा 1000। मैंने बोला 1 अपॉन 7 की पावर -3 ये ऊपर जाएगा तो 7 की पावर 3 दैट इज 343। इस तरीके से ये चलता है। आगे बात समझ में। ठीक है, चलो एक और लेते हैं फिर एग्जांपल। अगर मैंने बोला होता 5/2 की पावर -2, 5/2 की पावर -2, तो इसका मीनिंग क्या होता 1 अपॉन 5/2 की पावर 2 होता। भाई इसका है क्या, a की पावर माइनस n इज इक्वल टू 1 अपॉन एक पावर n, तो 5/2 की पावर -2 इज इक्वल टू 1 अपॉन में पूरा आ जाएगा और पावर किस में चेंज हो जाएगी, प्लस में। अब ये जो 2 है यहाँ से कहाँ जाएगा, ऊपर, तो 2 की पावर 2 अपॉन 5, अच्छा 2/5 की पावर 2, ये 2 जाएगा ऊपर तो 2/5 की पावर 2, तो कितना आ गया 4/25। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला 3/11 की पावर 3, तो 1 अपॉन, सॉरी ये -3 है, 3/11 की पावर -3 तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन 3/11 की होल पावर 3, ये जाएगा ऊपर तो 11/3 की होल पावर 3 दैट इज 1331 अपॉन 27। अब देखो तुमने क्या देख रहे हो, यहाँ पे ध्यान देना कि जब भी पावर माइनस से प्लस में चेंज हो रही है, जब भी पावर माइनस से प्लस में चेंज हो रही है, तो देखो 5/2 की जगह क्या बन गया 2/5, 3/11 की जगह क्या बन गया 11/3। अब तुम डायरेक्टली लिख सकते हो, ध्यान देना, जैसे कि मैंने बोला 4/7 की पावर -2, तुम डायरेक्टली क्या लिखोगे 7/4 की पावर 2, तो दैट इज 49/16। किसी ने बोला 2/9 की पावर कितना -3, तो तुम क्या लिखोगे 9/2 की पावर 3, तो कितना आ जाएगा बोलो, 9 का क्यूब 729 डिवाइडेड बाय 8। आई बात समझ में। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को किया जा सकता है, समझा क्या। ठीक है, अब एक और देख लेते हैं। अगर किसी ने बोला 1/6 की पावर 1/6 की पावर -2, तो देखो जब नीचे 6 है तो -2 है ना, तो जब 6 ऊपर जाएगा तो पावर कितनी जाएगी +2, तो दैट इज 36। आएगा समझ में, जब 6 ऊपर जाएगा तो पावर प्लस में हो जाएगी, तो दैट इज इक्वल टू 36। 1/7 की पावर -3, तो जब ये ऊपर जाएगा तो 7 की पावर कितना जाएगा 3, दैट इज 340। समझ में आ गया सबको, उतार लेंगे इसको जल्दी से। ठीक है, चलो अगले टाइप का देखते हैं। अगली आइडेंटिटी लिखेंगे, तो 2 आइडेंटिटी हुई हमारी। सबसे पहली हुई a की पावर n क्या होगा
दूसरी हुई हमारी ए की पावर माइनस एन इज इक्वल टू 1 अपॉन ए की पावर एन, ठीक है। तीसरी आइडेंटिटी लिखेंगे। चलो तीसरी आइडेंटिटी, थर्ड आइडेंटिटी है भाई ए की पावर m इंटू ए की पावर n दैट इज इक्वल टू ए की पावर m प्लस n। देखो उसको, ए की पावर m इंटू ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m प्लस n, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जब बेस सेम होगा, बेस सेम होगा और पावर्स अलग अलग है तो डायरेक्टली पावर ऐड हो जाती है। जैसे कि अगर मैंने बोला तुम लोग को 2 की पावर 3 इंटू, बड़ा लिखता हूँ इसको, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2 इज इक्वल टू, तो तुम बोलोगे 2 की पावर 3 प्लस 2, आंसर आ गया 2 की पावर 5। भले इसको बाद में 32 आएगा आंसर, भले बाद में लिखो मत लिखो, बट ये लिखना आना चाहिए, क्लियर है। जैसे मैंने बोला 3 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 10, और आपका आंसर आएगा 3 की पावर 10 प्लस 7 दैट इज 3 की पावर 17, ठीक है। एक और लेते हैं 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3 दैट इज 5 की पावर 2 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 5 की पावर 5। सिंपल, ठीक है। ये बहुत इजी क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं। अब इसके आगे की बात करते हैं हम लोग। अगर मैंने बोला 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर -2, तो आंसर आएगा 2 की पावर 3 प्लस ऑफ -2, तो आंसर आएगा 2 की पावर 3, और ये कितना आ गया 1, क्लियर। या तो ऐसे मान लो इसको, या तुम इसको ऐसे भी बोल सकते हो। 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 की पावर 3, इसका मतलब होता है 1 अपॉन 2 की पावर 2, तो दिस इज इक्वल 2 की पावर 3 मतलब 2, ठीक है। 2 की पावर 3 का मतलब क्या होगा वहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, इसका मतलब होगा 1/2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, आंसर कितना आ गया, समझेगा। इसको इस तरीके से भी कर सकते हो। जैसे कि एक और बोलता हूँ मैंने बोला 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर -2, तो आंसर आ जाएगा 3 की पावर 4 प्लस ऑफ -2, आंसर आ गया 3 की पावर 2 दैट इज 9। अगर इसको ऐसे नहीं करना तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। 3 की पावर 4 इज 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 1/3 इंटू 1/3, 3 से 3 गया, 3 से 3 कैंसिल, तो कितना आ गया 3 3 जा 9। क्लियर है चीज़। इनको इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बात करता हूँ मैंने बोला 2/5 की पावर 3 इंटू 2/5 की पावर 2, तो दैट इज इक्वल टू 2/5 की होल पावर 3 प्लस 2, तो दिस इज इक्वल टू 2/5 की पावर 5। ए की पावर m इंटू ए की पावर n, भाई ये दोनों सेम होने चाहिए, जो नंबर नीचे लिखे हुए हैं इसलिए लिखा है वहाँ पे ए की पावर m इंटू ए की पावर n दैट इज ए की पावर m प्लस n। तो 2/5 पावर 3, 2/5 पावर 2 दैट इज 2/5 पावर 3 प्लस 2 दैट 2/5 पावर 5। अब अगर बाद में निकालना चाहो तो इसका आंसर निकाल देना, क्लियर है चीज़, ठीक है। एक बार देखेंगे, जैसे मैंने बोला 3/5 की पावर 10 इंटू 3/5 की पावर -1 इंटू 3/5 की पावर -3, दैट इज इक्वल टू 3/5 की पावर। देखो सब में ए है, नीचे सब जगह सेम है नंबर, तो ऊपर जगह 10 प्लस ऑफ -1 प्लस ऑफ -3, तो कितना आ जाएगा 3/5 की पावर 10 -1 9 -3 6, ये आ गया आपका आंसर। क्लियर है चीज़, ठीक है। उतार लेंगे इसको जल्दी से, जब हटता हूँ उतार लो इसको जल्दी से, फिर अगला स्टार्ट करते हैं। चलो फिर अगला देखते हैं इसके आगे। अगली प्रॉपर्टी हमारी ए की पावर m अपॉन ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m अपॉन n, ठीक है। मैंने पहले से लिखे हुए सारे एग्जाम्पल एक एक टाइप के, मतलब ऐसा ना हो कि मतलब एक एग्जाम्पल तो मतलब एक एक, जैसे कि ये अपॉन ये जो होता है अपॉन वाला, फिर पावर माइनस वाला भी आना चाहिए अपॉन में, तो हर एक के 2 3 3 एग्जाम्पल लिख के रखे हुए, ठीक है। चलो आ जाए
अगला जो क्वेश्चन है दैट इज ए की पावर m अपॉन ए की पावर n, दैट इज ए की पावर m माइनस n। ए की पावर m अपॉन ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m माइनस n। अब अगर मैं बोलूँ तुमको 2 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 2, तो आंसर विल बी 2 की पावर 3 माइनस 2 1। भाई ए की पावर m ए की पावर n ये दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है। दैट इज इक्वल टू ए की पावर m माइनस n, तो ये आ गया। अगर मैं बोलूँ जैसे कि मैंने बोला, चाहूँ तो मैं इसको लिखता था 2 इंटू टू इंटू टू, नीचे लिखता 2 इंटू टू, ये कैंसिल, आंसर कितना आ जाता 2। एक ही बात थी, ठीक है। एक और लिखते हैं, ध्यान देना यहाँ पे। जैसे मैंने बोला 3 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 2, तो दैट इज 3 की पावर 4 माइनस 2, दिस इज इक्वल टू 3 की पावर 2, दैट इज 9, ठीक है। मैंने बोला 5 की पावर 3 अपॉन 5 की पावर माइनस 1, कितना बोला 5 की पावर माइनस 1, तो तुम बोल सकते हो उसको दैट इज 5 की पावर 3 माइनस ऑफ ए की पावर m अपॉन ए की पावर m, एक बार m माइनस m, तो ए की पावर 3 5 की ए की मतलब ए की पावर माइनस 1, तो 3 माइनस ऑफ माइनस 1, तो मतलब 5 की पावर 4। क्लियर है चीज़, ठीक है। चाहूँ तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था 5 की पावर 3, ये ऊपर जाके पावर कितनी बन जाएगी प्लस, तो इंटू 5 की पावर 1, ए की पावर m इंटू ए की पावर n, जो पिछली बार सीखा हमने, दैट इज ए की पावर m प्लस n, तो 3 प्लस 1 कितना आ जाएगा 4। चाहूँ तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, चाहूँ तो मैं ऐसे भी सॉल्व कर सकता हूँ। आई बात समझ में, ठीक है। अब फ्रैक्शन वालों की बात कर लेते हैं। तो फ्रैक्शन वालों का एक क्वेश्चन लेते हैं तुम्हारे लिए, 7 की पावर माइनस 2 अपॉन 7 की पावर माइनस 4, दोनों माइनस वाले लिए। तो देखो यहाँ पर 7 की पावर माइनस 2 माइनस ऑफ माइनस 4, ए की पावर m अपॉन ए की पावर n, दैट इज ए की पावर m माइनस n, तो कितना जाएगा 7 की पावर माइनस प्लस 2 माइनस 2 प्लस 4, दैट इज प्लस 2, दैट इज 1 बाय 7 की पावर 2 बनेगा, प्लस 2 मतलब 7 पावर 2, तो दैट इज इक्वल टू 49। क्लियर है, ठीक है। एक और लो ऐसे 5 की पावर माइनस 3 अपॉन 5 की पावर माइनस 2, दैट इज इक्वल टू 5 की पावर, देखो ए की पावर m ए की पावर n, दैट इज ए की पावर m माइनस n, ए की पावर m माइनस n, तो कितना जाएगा 5 की पावर माइनस 3 प्लस 2, दैट इज 5 का माइनस 1, तो आंसर आता है 1 बाई 5। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो हमारे आंसर आ जाएंगे। क्लियर है चीज, ठीक है। चलो अब आगे सुनना है, अगली आइडेंटिटी लिखो इसकी। अब दो आइडेंटिटी हैं, दोनों एक साथ लिखेंगे। पहली आइडेंटिटी है ए की पावर m की होल पावर n, दैट इज इक्वल टू ए की पावर m इंटू n। दूसरी आइडेंटिटी है नहीं एक ही, ये वाली लिखो पहले, तो दो और है फिर, दैट इज ए बाई बी की पावर n और ए की a इंटू बी की पावर n। अभी ये लिखो ए की पावर m की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m इंटू n। इसका मीनिंग क्या है, 2 की पावर 3 अगर मैंने लिख दिया तो ये आ जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 6, दैट इज इक्वल टू 64। अगर मैंने लिखा 2 की पावर 2 इंटू 12, तो आंसर विल बी 2 की पावर 2 12 जा 24, ठीक है। मैंने लिखा 2 की पावर माइनस 1 इंटू 6 या 3 की पावर माइनस 1 इंटू 6, तो आंसर इज 3 पावर माइनस 1 इंटू 6 6, ठीक है। मैंने लिखा 5 की पावर माइनस 2 की पावर 4, तो आंसर विल बी, या मैंने लिखा माइनस 4 लिखा, तो आंसर विल बी 5 की पावर 8, क्योंकि माइनस 2 इंटू माइनस 4 कितना होगा प्लस 8। मैंने लिखा 7 की पावर माइनस 2 की पावर 3, तो आंसर विल बी 7 की पावर माइनस 6। क्लियर है। अब अगर ये सॉरी यहाँ पे माइनस 6 आएगा, 3 की पावर माइनस 1 इंटू 6, 6 की पावर माइनस, दैट इज 1 अपॉन 3 की पावर 6, ये आ जाएगा 1 अपॉन 7 की पावर 6। क्लियर है चीज, तो इस तरीके से कर सकते हैं इन वाले क्वेश्चंस को। अगर मैंने लिखा होता 2 बाई 3 की पावर 4 की पावर 3, तो दैट इज 2 बाई 3 की पावर 12।
2/3 की पावर 4 होल की पावर 3, तो दैट इज 2/3 की पावर 12। इस तरीके से आंसर आएगा। अगर मैंने लिखा होता जैसे कि मैं बोल देता हूँ 2/7 की पावर -3 की पावर 2, तो आंसर आता 2/7 की पावर -6, दैट इज इक्वल टू, अब जब ये प्लस बनाना है तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, 7/2 की पावर 6। इस तरीके से आंसर आएगा। क्लियर है चीज़? लिख लो जल्दी से, फिर जो आइडेंटिटी बची है हमारी, जो सबसे आखिरी वाली, तो लिखो इसको। चलो लिखेंगे आइडेंटिटी a इंटू बी की होल पावर n। सुनना है, तो आइडेंटिटी है a इंटू बी, a इंटू बी की होल पावर n, दैट इज इक्वल टू a की पावर n b की पावर। दूसरी आइडेंटिटी है a अपॉन b की होल पावर n, दैट इज a की पावर n अपॉन b की पावर n। ये दो आइडेंटिटीज है हमारी, ठीक है। चलो अब सुनना है कैसे करेंगे सॉल्व, क्वेश्चन देखते हैं इसके। मैंने बोला 2 इंटू 3 की पावर 2, तुम खुद सोचो, 2 3 6, 6 का स्क्वायर 36। इसके अलावा तुम ऐसे भी कर सकते हो, इस आइडेंटिटी लगाओ, a इंटू बी की पावर है, दैट इज a की पावर है b की पावर है, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर, दैट इज 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, दैट इज 4 इंटू 9, कितना आ गया 36। बात एक ही है, चाहे डायरेक्ट ऐसे ऐसे कर लो डायरेक्टली, या आइडेंटिटी लगा लो। क्लियर है? एक और देखते हैं भाई, 4 इंटू 5 की होल पावर 2, तो देखो 4 5 20, 20 का स्क्वायर 400। इसको ऐसे ना करके मैं ऐसे करता हूँ, 4 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, दैट इज 16 इंटू 25, तो भी कितना आता है 400। क्लियर है? अगर मैंने लिखा होता 3 इंटू 2 की पावर -2, तो इसका मतलब क्या होता है 3 की पावर -2 इंटू 2 की पावर -2, तो दैट इज 1/3 की पावर 2 इंटू 1/2 की पावर 2, दैट इज 9, 9 4 जा 36, आता आंसर 1/36। क्लियर है चीज? ठीक है। दूसरी आइडेंटिटी देखना है यहाँ पे, a/b की पावर n मीन्स, अगर मैंने लिखा 2/3 की पावर 4, ठीक है, तो इसका मीनिंग होता है 2 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 4। 2 की पावर 4 इज 16, 3 की पावर 4 इज 81। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। मैंने लिखा 1/7 की पावर -3, तो पहले तो तुम लिख सकते हो 7/1 की पावर 3, फिर लिख सकते हो 7 की पावर 3 अपॉन 1 की पावर 3, तो आंसर इज 343। ठीक है, एक और लेते हैं। मैंने लिखा 2/7 की पावर -4, तो पहले तो पावर पॉजिटिव बनाओ, तो 7/2 की पावर 4, तो कितना जाएगा 7 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 4। इस तरीके से हम लोग आइडेंटिटीज लगा सकते हैं। ठीक है, लिख लो जल्दी से, लिख लिया सबने? चलो अब करेंगे इसके क्वेश्चंस। ठीक है, अब ये जितनी भी आइडेंटिटीज लिखवाई है अभी, इन सब के ऊपर बेस्ड क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। मैं एक साइड में आइडेंटिटीज लिख देता हूँ और दूसरी साइड में उनके क्वेश्चंस कर दूँ। ठीक है, सबसे जो पहली आइडेंटिटी हम लोगों ने पढ़ी थी, वो पढ़ी थी हम लोगों ने a की पावर n, दैट इज इक्वल टू a इंटू a टिल n टाइम्स। दूसरी आइडेंटिटी पढ़ी थी a की पावर -n, दैट इज 1 अपॉन a की पावर n। ठीक है, तीसरी आइडेंटिटी हम लोगों ने पढ़ी थी, कौन सी पढ़ी थी, a की पावर m इंटू a की पावर n, a की पावर m प्लस n। अगली पढ़ी थी a की पावर m अपॉन a की पावर n, a की पावर m माइनस n, a की पावर m की होल पावर n, a की पावर m इंटू n, a इंटू b की पावर n, दैट इज a की पावर n b की पावर n, a बाय b की होल पावर n, दैट इज इक्वल टू a की पावर n अपॉन b की पावर n। क्लियर है? ये हम लोगों ने आइडेंटिटीज पढ़ी थी। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे।
ठीक है। जैसे कि पहला क्वेश्चन लिखते हैं वहां पे, फर्स्ट क्वेश्चन 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 4 कितना आएगा आंसर। तो दिस विल बी इक्वल टू 5 की पावर 2 प्लस 4, क्यों, ए की पावर m इंटू ए की पावर n दैट इज ए की पावर m प्लस 1, तो ये आंसर आ जाएगा 5 की पावर 6। क्लियर है। अगला देखेंगे 5 की पावर 8, सेकंड क्वेश्चन 5 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3, दैट इज 5 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3। खुद देखो कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, तो ये वाला लग रही है, ए की पावर m अपॉन ए की पावर n दैट इज इक्वल टू ए की पावर m माइनस n, दैट इज 5 की पावर 5। क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखो वहाँ पे 3 की पावर 2 की होल पावर 3, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, देखो ये रहा, ए की पावर n की पावर n, तो कितना लगेगा 3 की पावर 3 टू जा 6। ठीक है। अगला क्वेश्चन फोर्थ 11 बाय 2 की पावर 5 कितना आएगा आंसर। तो a बाय बी की पावर n, लास्ट आइडेंटिटी a बाय बी की पावर n, तो दैट इज इक्वल टू a की पावर n डिवाइड बाय b की पावर n। क्लियर है। लास्ट वन इस टाइप का 3 बाय 4 की पावर माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 3 की पावर 3 अपॉन 4 की पावर 3। तो सॉरी सबसे पहले तो क्या करेंगे, उसको सबसे पहले पावर को प्लस बनाओ, तो क्या करोगे, इसका क्या कर दोगे रेसिप्रोकल, तो 4 बाय 3 की पावर 3 और उसमें आ जाएगा 4 की पावर 3 अपॉन 3 की पावर 3। समझे। इस टाइप से था ये हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है। चलो अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, लिखेंगे वहां पे सेकंड क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन है 2 बाई 11 की पावर 4, फिफ्थ क्वेश्चन 2 बाई 11 की पावर 4 इंटू 11 बाई 2 की पावर 11 बाई 3 है, सॉरी 11 बाई 3 का स्क्वायर, 11 बाई 3 का स्क्वायर इंटू 3 बाई 2 का क्यूब, 3 बाई 2 का क्यूब, ये क्वेश्चन है। ठीक है। कैसे करेंगे ध्यान देना है सब लोग। 2 बाई 11 की पावर 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 4 अपॉन 11 की पावर 4, और छोड़ो इसको एक सिंपल तरीका 2 बाई 11 की पावर, चलो आइडेंटिटी लगाते हैं, लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 अपॉन 11 की पावर 4 इंटू 11 की पावर 2 अपॉन 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 3। कौन सी आइडेंटिटी, a अपॉन बी की पावर n दैट इज a की पावर n अपॉन b की पावर n। ठीक है। अब एक काम करो, जो एक जैसा है उनको एक साथ ले लो, 2 की पावर 4 और इसको उठा के इधर रख दो दैट इज 2 की पावर 3 इंटू 11 की पावर 2 अपॉन 11 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 अपॉन 3 की पावर 2 कर दिया। अब a की पावर m अपॉन a की पावर n, a की पावर m अपॉन एक पावर n दैट इज एक पावर m माइनस n, तो 2 की पावर 4 माइनस 3 इंटू 11 की पावर 2 माइनस 4 इंटू 3 की पावर 3 माइनस 2, तो 2 की पावर 4 माइनस 3 1 इंटू 11 की पावर 2 माइनस 4 माइनस 2 इंटू 3 की पावर 3 माइनस 2 3 की पावर 1, तो कितना आ गया 2 इंटू 1 अपॉन 11 का स्क्वायर इंटू 3, तो दैट इज इक्वल टू 3 टू 6 अपॉन 120। समझे। इस तरीके से क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक और करें, लिखेंगे वहां पे 1 बाय 2 की पावर 5, 1 बाय 2 की पावर 5 इंटू माइनस 2 बाय 3 की पावर माइनस 2 बाय 3 की पावर माइनस 4 एंड सॉरी 4 है, माइनस 2 बाय 3 की पावर 4 है इंटू 3 बाय 5 की पावर माइनस 1, 3 बाय 5 की पावर माइनस 1। क्लियर है।
ये हमारा क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे अब इसकी बात करते हैं। अब एक दूसरे तरीके से करते हैं। 1/2 को लिख सकता हूँ मैं 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 लिख सकता हूँ 5 बार। इसको मैं 4 बार लिखता हूँ इंटू -2/3 इंटू -2/3 इंटू -2/3 इंटू -2/3। और इसको लिखता हूँ, पहले तो पावर है देखो -1, उसको +1 बनाने के रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो 5/3 आया ना। अब चेक करो, 2 1 जा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, माइनस कितनी बार है 1 2 3 4, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस, माइनस ऑफ माइनस प्लस, तो ये पूरा पॉजिटिव हो गया। तो ऊपर सिर्फ बच गया 5, नीचे बच गया 2 इंटू और 3 की पावर 5, 3 की पावर 5। तो आंसर ये आ गया 5/2 इंटू 3 की पावर 5। आई बात समझ में सबको? समझा? ये तुम्हारा आंसर आ गया। चलो आगे नेक्स्ट लिखेंगे, एक और करते हैं ऐसे ही। चलो एक और क्वेश्चन करेंगे ऐसे ही, लिखेंगे 2/3 की पावर 2। क्वेश्चन है 2/3 की पावर 2 इंटू 2/5 की पावर -3, 2/5 की पावर -3 इंटू और फिर है 3/5 की पावर 2, 3/5 की पावर 2। ये क्वेश्चन है तुम्हारा, ठीक है। चलो इसका ऐसे ही करेंगे, 2/3 का स्क्वायर मतलब 2/3 इंटू 2/3, 2/3 की पावर -5, 2/5। पहले तो इसको पॉजिटिव बनाएंगे, पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे रेसिप्रोकल, और कितनी बार लिखेंगे 3 बार, तो 5/2 5/2 5/2 इंटू ये 2 बार 3/5 3/5। अभी जो भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में उनको कैंसिल करेंगे, 2 3 से 2 3 कैंसिल हो गए, 2 5 से 2 5 कैंसिल हो गए, 2 2 से 2 2 कैंसिल हो गए, कितना बच गया 5/2। क्लियर है चीज सबको? अगर मैं इसको उसमें लगाता था, क्या बोलते थे, आइडेंटिटी लगाता था, तो कैसे करते थे ध्यान देना होता है। आइडेंटिटी लगाता था, इसको मैं लिखता 2/3 का स्क्वायर, इसको पहले मैं लिखता 2/3 का स्क्वायर इंटू 2/5 की पावर -3 इंटू 3/5 का स्क्वायर लिखा। फिर मैं लिखता 2/3 का स्क्वायर इंटू इसका रेसिप्रोकल करके 5/2 की पावर 3 इंटू 3/5 का स्क्वायर लिखता था। अभी क्या है देखो यहाँ पे a/b की पावर n लगाओ, तो a की पावर n अपॉन b की पावर n इंटू a/b की पावर n, तो a की पावर n अपॉन b की पावर n, a/b की पावर n, तो a की पावर n अपॉन b की पावर n आएगा, ठीक है। अब सोचो a/b मतलब मैं 2 और 2 को साथ में रखा, 2/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 अपॉन 5 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 अपॉन 3 की पावर 2 रख दिया। 3 की पावर 2 पूरा पूरा कैंसिल हो गया, 5 की पावर 3 -2, तो 5 की पावर 3 -2 इंटू 1 अपॉन सॉरी 2 की पावर 2 -3 दैट इज -1, तो ये बन गया 2 की पावर -1 इंटू 5 की पावर 3 -2 1 दैट इज इक्वल टू 5, और ये बनेगा 1/2, तो ये आ जाएगा 2। तो ये आंसर आ गया मेरा 5/2। समझा क्या किस तरीके से किया ये हम लोगों ने? अब बात ये है, ये बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं, इनको चाहे तो बिना आइडेंटिटी भी कर सकते हैं, लेकिन पेपर में लिखा होता है कि बाय यूजिंग द आइडेंटिटीज प्रूव या क्या बोलते हैं फाइंड द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इसलिए हम लोग को ये आइडेंटिटीज ही लगानी पड़ेगी, ये तो अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं। क्लियर है चीज? चलो आगे क्वेश्चन देता हूँ फिर मैं। एक क्वेश्चन ये लिखते हैं 3a की पावर 4। क्वेश्चन अब लेवल बढ़ता जाएगा। क्वेश्चन है 3a की पावर 4 इंटू 3a की पावर 4b³, ठीक है, इंटू में है 18a की पावर 3
18 a की पावर 3 b स्क्वायर। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 a की पावर 4 b का क्यूब इंटू 18 a का पावर 3 b का पावर 2। ठीक है, 18 3 जा 54 है ना, a की पावर 4 a की पावर 3 तो 4 प्लस 3, b की पावर 3 b की पावर 2 तो 3 प्लस 2। जब बेस सेम होता है पावर्स होती है तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो a की पावर 4 a की पावर 3 तो ये आ गया 54 a की पावर 7 b की पावर 5। समझा सबको? ठीक है, उसके आगे देखना एक और क्वेश्चन है 3 a की पावर 7 b की पावर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 a की पावर 7 b की पावर 6 डिवाइडेड बाय 3 a की पावर 7 b की पावर 6 डिवाइड बाय 18 a की पावर 6, 18 a की पावर 6 b की पावर 8। ठीक है, कैंसिल हो गए 3/6। अब a की पावर m अपॉन a की पावर n, a की पावर m माइनस n, a की पावर m अपॉन a की पावर मतलब b मतलब a ही हो गया। हाँ कि ना, ये आइडेंटिटी लगा रहा हूँ मैं, ये वाली ये कहाँ गई, ये वाली a की पावर m अपॉन a की पावर n इक्वल टू a की पावर m माइनस n। तो b की पावर 6 माइनस 2 तो कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1/6 a की पावर 1 b की पावर माइनस 4। ठीक है, तो दैट इज 1/6 a की पावर 1 और ये नीचे जाके बनेगा b की पावर 4। क्लियर है चीज? एक और देखते हैं, एक क्वेश्चन और लिखेंगे -2a क्यूब माइनस 2a क्यूब बाय b का होल क्यूब, -2a क्यूब बाय b स्क्वायर का होल क्यूब कितना आएगा ये? अब देखो -2 का क्यूब तो -2 का क्यूब इंटू a का पावर 3 का क्यूब, ये कौन सी आइडेंटिटी है? तो ये वाली आइडेंटिटी है, ये a इंटू बी की पावर n दैट इज a की पावर n b की पावर n। तो ये a है, ये b है, इसकी पावर n तो इसकी पावर n इसकी पावर n आ गया डिवाइडेड बाय b की पावर b की स्क्वायर की पावर 3। ये कौन सी आइडेंटिटी है? a की पावर a बाय b की पावर n दैट इज a की पावर n अपॉन b की पावर n। तो पहले ऊपर पूरे की, इसको चाहो तो तुम ऐसे कर सकते थे, पहले सुनना है तुम लिख सकते हो -2a क्यूब का होल क्यूब डिवाइडेड बाय b स्क्वायर का होल क्यूब दैट इज a बाय b की पावर n a की पावर n अपॉन b की पावर n। क्लियर है? तो यहाँ पे आ जाएगा ऊपर आइडेंटिटी लगेगी a इंटू बी की पावर n दैट इज a की पावर n इंटू बी की पावर n। तो -2 का क्यूब इंटू a क्यूब का क्यूब डिवाइडेड बाय b की पावर a की पावर m की पावर n, a की पावर m की पावर n दैट इज a की पावर m इंटू n तो b की पावर 6। -2 का क्यूब इज -8 a की पावर 9 अपॉन b की पावर 6। ये आ गया तुम लोग का आंसर। लिखेंगे इसको जल्दी से। चलो अब आगे की बात करते हैं, ध्यान देंगे आप सब लोग। अब क्या करेंगे हम लोग, करेंगे कि जो अगले टाइप के क्वेश्चन है वो, तो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है हमारे कुछ अच्छा। अब एक लेवल और ऊपर गया, सुनना है सुनना है। नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन अपने वो ये है 7 की पावर n प्लस 2। क्वेश्चन 7 की पावर n प्लस 2, ठीक है, -3 इंटू 7 की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 7 की पावर n, 20 इंटू 7 की पावर n। ठीक है, -2 इंटू 7 की पावर n। इसको सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ठीक है, अच्छा अब ये चेक करो इस पावर में और इस पावर में बड़ा कौन है। 7 की पावर n प्लस 1 बड़ा है या n बड़ा? n की कोई भी एक वैल्यू डाल दो तुम। लेट्स सपोज तुमने n को 10 डाल दिया तो 10 प्लस 2 12 होता है, 10 प्लस 1 11 होता है। मीन्स ये बड़ा है कितने से? 1 से। कितने से? 1 से। तो मैं लिख सकता हूँ 7 की पावर n प्लस 1 इंटू 7 की पावर 1। भाई देखो जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है ना,
ए की पावर m इंटू ए की पावर n दैट इज e पावर n प्लस 1। तो ए की पावर m ए की पावर n इन दोनों को ऐड करके लिख सकता हूँ ऐसे, तो उल्टा भी तो लिख सकता हूँ -3 इंटू 7 की पावर n प्लस होल डिवाइडेड बाय 20 इंटू 7 की पावर n -2 इंटू 7 की पावर n। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? ये वाला पार्ट कॉमन है, तो 7 की पावर n प्लस 1 कॉमन निकाल दिया, अंदर बच गया 7 -3। नीचे वाले में से क्या कॉमन आ गया? 7 की पावर n, अंदर बच गया 20 -2। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे a की पावर m a की पावर n दैट इज a की पावर m माइनस n, तो 7 की पावर n प्लस 1 माइनस n। यहाँ पे कितना आएगा? 7 -3 4, 20 -2 18। तो ऊपर देखो n से n कैंसिल हो गया, दैट इज 7 इंटू 4/18। इसको कट करेंगे 2 2 जा 2 9 जा, आंसर हो गया 7 2 जा 14/9। क्लियर है? आंसर आ गया तुम्हारा 14/9। समझा सबको? ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे, आ जाओ। ऐसा ही एक और देखते हैं। क्वेश्चन काफी सारे प्रैक्टिस करेंगे तभी कमांड आएगी हम लोगों की, मतलब सब टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, एक और लिखेंगे 5 की पावर n प्लस 3 माइनस 6 इंटू 5 पर n प्लस 1। 5 की पावर n प्लस 3 माइनस 6 इंटू 5 की पावर n प्लस 1। ये डॉट का मतलब इंटू होता है, होल डिवाइडेड बाय 9 इंटू 5 की पावर n, 9 इंटू 5 की पावर n -2 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर n। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन है। अब चेक करो इन दोनों में कौन बड़ा है। एक है n में +1 कर रहे हो और एक n में +3 कर रहे हो। तो चलो इसको एक थोड़ा सा अलग तरीके से करता हूँ, सुनना है। मैं इसको लिख सकता हूँ 5 की पावर n इंटू 5 की पावर 3, हाँ भाई, -6 इंटू 5 की पावर n इंटू 5 की पावर 1 क्यूब, a की पावर m प्लस n, a की पावर m प्लस n दैट इज a की पावर m इंटू a की पावर n। तो लिख दिया मैंने, सेम इसको भी लिख दिया, डिवाइडेड बाय 9 इंटू 5 की पावर n -2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है भाई 4 इंटू 5 की पावर n। ठीक है, अच्छा इन दोनों में जो जो कॉमन है वो कॉमन निकालो। तो पहला तो 5 की पावर n कॉमन है, और इसमें 5 की पावर 3 है, 5 की पावर 1 है, तो दोनों में से 5 की पावर 1 कॉमन निकालो। तो अंदर कितना बचेगा 5 की पावर 2। क्लियर है? देखो 5 की पावर n कॉमन आ गया, 3 था, 1 कॉमन आ गया, तो कितना बच गया 5 का स्क्वायर बच गया, -6 इंटू 5 की पावर n बाहर गया, 5 पावर 1 बाहर गया, तो बच गया ये, डिवाइडेड बाय इन दोनों में से 5 की पावर n कॉमन और अंदर बच गया 9 -4। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गए, इक्वल है बिल्कुल। तो ऊपर आएगा 25 माइनस, तो 5 इंटू 5 का स्क्वायर 25, 25 माइनस 6 19, 9 माइनस 4 5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 19। क्लियर है चीज़? समझा? एक और करना है, चलो आ जाओ एक और देख लेते हैं। 16 इंटू 2 की पावर n प्लस 1, 16 इंटू 2 की पावर n प्लस 1, ठीक है, -4 इंटू 2 की पावर n होल डिवाइडेड बाय 16 इंटू 2 की पावर 16 इंटू 2 की पावर n प्लस 2 -2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर n प्लस 2। क्लियर है? चलो आप करेंगे इसको, ऐसे ही करेंगे इसको। मैं लिख सकता हूँ इसको 16 इंटू 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 1 लिख सकता हूँ ना, -4 इंटू 2 की पावर n होल डिवाइड बाय, देखो a की पावर n प्लस 1, तो a की पावर n इंटू a की पावर 1, क्यों? क्योंकि a की पावर m प्लस n जो होता है दैट इज a की पावर m इंटू a की पावर n के बराबर होता है। उल्टा भी लिख सकते हैं, ये 16 है इंटू 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 2 -2 इंटू 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 2, ये वाला 2 a की पावर m प्लस n, a की पावर m, a की पावर n, a की पावर m प्लस n, a की पावर m, a की पावर n। ऊपर देखो क्या कॉमन है, ऊपर 2 की पावर n कॉमन है, 2 की पावर n। ठीक है, अंदर आएगा 16 इंटू 2 32
-4। नीचे क्या कॉमन, देखो यहाँ पे कॉमन और भी चीज़ें मैं निकाल ले रहा हूँ अभी। 2 की पावर n, 2 की पावर n, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, तो बाहर निकाल देंगे उसको। एक तो 2 की पावर n बाहर आएगा और एक 2 की पावर 2 बाहर आएगा। अंदर कितना बचेगा, 16 बचेगा, इसका बचेगा -2। 2 की पावर n कैंसिल, 32 - 4 28 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 इंटू 16 - 2 40, 14 2 जा 28, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 1/2। क्लियर है चीज, समझा? तो इस तरीके से करेंगे इन वाले क्वेश्चंस को, हाँ है ना। चलो अगले टाइप के क्वेश्चन करवाता हूँ तुम लोग को थोड़े, ठीक है। लास्ट टाइप है हमारा, सुनना यहाँ पे भी। अगले टाइप के क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे ध्यान देना यहाँ पर। अभी तक हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे थे, अभी तक हम लोग का जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन था दैट इज सिंप्लीफाई। अब जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। तो लिखेंगे वहां पे फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। पहला क्वेश्चन लिखेंगे इसमें 5 की पावर x माइनस 3, 5 की पावर x माइनस 3 इंटू 2 की पावर, सॉरी 3 की पावर 2x माइनस 8, 3 की पावर 2x माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 2 2 5, ठीक है। इसकी x की वैल्यू निकालनी है, 5 की पावर x माइनस 3 इंटू 3 की पावर 2x माइनस 8 इक्वल टू 2 2 5। तो तुमको करना क्या है इसके अंदर समझाता हूँ, ध्यान देना। 225 को फैक्टराइज करना है, कैसे, ध्यान देना है। ये मेरा हो गया 225, ठीक है। इसको कितने से डिवाइड करूँ पहले, सबसे छोटा नंबर जिससे मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ कंप्लीटली 3, तो 3 से डिवाइड करेंगे। 3 7 जा 21, 1 कैरी, 3 5 जा 50, हो गया। दोबारा ये 3 से जाएगा, 3 2 जा 6, 1 कैरी, 3 5 जा 50, फिर ये दोबारा, अब ये 3 से नहीं जाएगा, अब किससे जाएगा, ये 5 से जाएगा। तो 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, हमारा आखिरी में आ गया क्वेश्चन 1। तो मैं बोल सकता हूँ, समझे क्या क्या मैंने, 3 को पहले डिवाइड किया तो कितना आएगा 75। देखो 3 ये 22 था ना, तो 3 7 जा 21, 22 का 1 कैरी होगा, तो 3 5 जा 50, 3 25 जा 75, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। क्लियर है, मीन्स अब मैं लिख सकता हूँ ये जो 225 है, ऊपर 225 है, उसको लिख सकता हूँ मैं 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। या छोटे से बड़े से छोटा लिखोगे तो लिख सकता हूँ 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3, मतलब 5 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं। चलो अगर ऐसा कर सकता हूँ मैं, तो अब ध्यान देना यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, 5 की पावर x माइनस 3 इंटू 3 की पावर 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। तो चेक करो, अगर LHS और RHS इक्वल है, LHS और RHS इक्वल है, तो वही 5 की जो पावर है वो 5 की पावर के इक्वल होगी। देयरफॉर x माइनस 3 की वैल्यू 5 की पावर कितनी है, 2 के बराबर होगी। तो x की वैल्यू 2 + 3 कितनी आएगी, 5। कब, जब हम लोगों ने किसको सॉल्व किया, 5 की पावर को सॉल्व किया। अगर मैं पावर सॉल्व करता हूँ 3 की, तो 3 की पावर कितनी है भाई, 2x माइनस 8, वो बराबर होगी 3 की पावर कितनी है भाई, 2 के बराबर। ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू 10/2 कितनी आ गई, 5। तो दोनों से ही मेरा आंसर आ गया 5। क्लियर है बच्चे, चलो आगे एक बार देता हूँ ऐसे ही। आ जाओ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, आ जाओ। 2 की पावर x माइनस 5 लिखो वहाँ पे, लिखो वहाँ पे, क्वेश्चन वही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन है 2 की पावर x माइनस 5 इज इक्वल टू 256, 2 की पावर x माइनस 5 इज इक्वल टू 256। अब देखो
एक चीज़ ना तुम याद करके बैठो, तो मैं तो बोलूँगा याद ही कर लो इसको। 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 मैं यहाँ नहीं लिखता हूँ, साइड में लिखता हूँ थोड़ा सा। 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 is 256, 2 की पावर 9 that is 512, and 2 की पावर 10 1024। इतना नेट मिलता है तुम लोग को 1 GB के अंदर, दैट इज 1024 MB। क्लियर है? अब सुनना है यहाँ पे, तो ये हो गया तुम्हारा 2 की पावर 1 2 की पावर 2, ये सब लिख दिया मैंने। ये चीज़ें याद कर लो आज के बाद, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 याद कर लो तो कितना आसान होता है। 2 की पावर 8 का मतलब क्या होता है 256, तो मैं लिखता हूँ 2 की पावर x-5 इज इक्वल टू 2 की पावर 8। अब LHS और RHS इक्वल है और उनकी पावर भी इक्वल होगी भाई, ये 2 की पावर है, ये भी 2 की पावर है, तो x-5 इज इक्वल टू 8 के बराबर होगा। x की वैल्यू 5 + 8 5 + 8, ये इधर जाके प्लस बन जाएगा ना, तो x इक्वल टू 13। ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर है चीज? चलो एक क्वेश्चन और देते हैं फिर, आ जाओ लिखो। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। दोबारा से क्वेश्चन वही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, लिखो 2 की पावर x+3। क्वेश्चन लिखो 2 की पावर x+3 इज इक्वल टू 4 की पावर x-1। ठीक है, चलो ये तो हमने लिख दिया। अब पहले चेक करो क्या LHS और RHS का जो ये नीचे वाला पार्ट है ये सेम है क्या? नहीं है। इसका मतलब तुम इनकी पावर्स को डायरेक्ट इक्वेट नहीं कर सकते। पहले पावर इक्वेट करने के लिए LHS का और RHS का पार्ट क्या होना चाहिए, नीचे वाला पार्ट सेम होना चाहिए। मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर x+3 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर की पावर x-1, क्योंकि जो 4 होता है वो 2 का स्क्वायर होता है, लिख सकता हूँ मैं। तो 4 इज 2 का स्क्वायर और उसकी पावर x-1, तो 2 की पावर x+3 इज इक्वल टू 2 की पावर 2x 2 इंटू -1 -2 होगा। अब चेक करो नीचे का बेस सेम हो गया, तो ऊपर की पावर्स को आप इक्वेट कर सकते हो। तो x+3 इज इक्वल टू 2x - 2। तो देखो 3 यहीं पर रहेगा, ये -2 इधर आएगा, तो कितना बन जाएगा +2 इज इक्वल टू 2x यहीं पर रहेगा, ये +x इधर जाएगा, कितना बन जाएगा -x। 2x - x x 3 + 2 5, मतलब x की वैल्यू आ गई हमारी 5। क्लियर है चीज? इजी है। चलो आ जाओ एक क्वेश्चन और करते हैं फिर। देखो सेम क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखेंगे जल्दी से, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। 2 की पावर 2x+1 2 की पावर 2x+1 इज इक्वल टू 2 की पावर 2x+1 इज इक्वल टू 17 इंटू 2 की पावर x -2 की पावर 3 आई गेस। हाँ ये क्वेश्चन है, 2 की पावर 2x+1 इज इक्वल टू 17 इंटू 2 की पावर x -2 की पावर 3। अब इससे हमको निकालना है कि भाई x की वैल्यू कितनी आएगी। 2 की पावर 2x+1 इज इक्वल टू, ठीक है, कैसे निकालेंगे ध्यान देना। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2x इंटू 2 की पावर 1, लिख सकता हूँ इसको। दिस इज इक्वल टू 17 इंटू 2 की पावर, ये इंटू में है यहाँ, 17 इंटू 2 की पावर x -2 की पावर 3। ठीक है, चलो 2 की पावर तो मैं इसको लिखता हूँ 2 की पावर 2 की होल पावर x, ठीक है, इंटू 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 17 इंटू 2 की पावर x -2 की पावर 3। क्लियर है? चलो अब मेरे को निकालनी है 2 की पावर x, निकालना मेरे को कितना होता है। ठीक है, अच्छा जी अब आ जाए यहाँ पे, तो इनमें ये आ जाएगा 4 की पावर x, ये आ गया 4 की पावर x इंटू 2 इज इक्वल टू 17 इंटू 2 की पावर x -8।
ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं। अब हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को ये सॉरी, इसको एक काम करो, इसको ऐसे लिख लो, इसको लिख लो 2 की पावर x का स्क्वायर लिख लो इसको, 2 की पावर x का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको इधर लेके आओ, या एक काम करो इसको इधर लेके आओ, तो 8 इज इक्वल टू 17 इंटू 2 की पावर x माइनस 2 इंटू 2 की पावर x का स्क्वायर। ठीक है, रिपीट करता हूँ, ध्यान देना आपको। 2 की पावर x, 2x प्लस 1 इज 2 की पावर 2x इंटू 2 की पावर 1, पहले लिखा। 17 इंटू 2 की पावर x माइनस 2 की पावर 3, खत्म। देखो यहाँ पे a की पावर m इंटू एन इज इक्वल टू a की पावर m इंटू एन हो जाता है, a की पावर m की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m इंटू एन। तो अगर ये दोनों इंटू में लिखे हैं, मतलब m इंटू एन इंटू में लिखे हैं, तो मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 की होल पावर x, लिख सकता हूँ, लिख दिया मैंने। इसको मैं उल्टा भी लिख सकता हूँ, क्योंकि ये x से 2 को इंटू करो या 2 से x को इंटू करो, बात तो एक ही है, तो इसको मैंने उल्टा करके लिख दिया। यहाँ पर मैंने जो जैसा था वैसे का वैसा रहने दिया, इसको 8 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, या 2 की पावर 3 भी लिख सकते हो इसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो 2 की पावर x वाले टर्म थे, ये एक 2 की पावर x था, एक 2 की पावर x यहाँ था, इन सबको एक साइड में ले गया मैं, तो 17 इंटू 2 की पावर x माइनस 2 इंटू 2 की पावर x का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस वाले टर्म जो कॉन्स्टेंट टर्म है उसको एक साइड में ले आया। अब मैं लिख सकता हूँ 8 इज इक्वल टू, इन दोनों में से 2 की पावर x कॉमन ले लेता हूँ, क्योंकि इसके पास जो 2 की पावर x का स्क्वायर है, 2 की पावर x का स्क्वायर का मतलब 2 की पावर x इंटू 2 की पावर x, तो एक 2 की पावर x बाहर निकाल दिया, तो अंदर कितना बच गया मेरे पास 17 माइनस 2 इंटू 2 की पावर x, क्लियर है। 17 माइनस 2 इंटू 2 की पावर x, वो वहाँ पे बच गया मेरे पास। अब ये यहाँ पे क्या बचा मेरे पास 2 की पावर 3, ये कितना बच गया मेरे पास 2 की पावर 3, क्योंकि 8 कितना होता है 2 की पावर 3, क्लियर है। अब मेरे पास में टोटल 2 चीजें हैं वहाँ पे, ठीक है, टोटल मेरे पास में 2 चीजें हैं। इस 2 की क्यूब को मैं लिख सकता हूँ 1 इंटू, अब देखो जो 2 का क्यूब है उसको लिख सकता हूँ मैं 1 इंटू 2 का क्यूब इज इक्वल टू 2 की पावर x इंटू 17 माइनस 2 इंटू 2 की पावर x, लिख सकता हूँ। अब देखो यहाँ पे 2 नंबर है, एक ऑड और 2 की पावर 3 इवन नंबर। 2 की पावर में जो भी आएगा वो इवन होगा, तो ऑड एक ही नंबर बचता है, कौन सा, ये वाला। क्यों, क्योंकि ऑड में से तुम इवन नंबर माइनस करोगे तो वो ऑड नंबर आएगा। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ये दोनों आपस में इक्वल है और ये दोनों आपस में इक्वल है, क्योंकि जब एक ऑड नंबर है एक इवन नंबर है, तो इस बाजू में भी एक ऑड नंबर का एक इवन नंबर का इंटू होना चाहिए। चलो तो इनको इक्वेट करो, तो ये आ गया 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 2 की पावर x, तो आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 3, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई 3, या फिर 17 माइनस 2 इंटू 2 की पावर x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो 17 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 की पावर x, 17 माइनस 1 कितना होता है 16, 16 इज इक्वल टू 2 की पावर कितना आ जाएगा यहाँ पे भाई a की पावर n, एक पावर m, दैट इज x प्लस 1, क्लियर है। 16 का मतलब क्या होता है 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 2 की पावर x प्लस 1, इक्वेट करो 4 इज इक्वल टू x प्लस 1, x की वैल्यू 4 माइनस 1 3, 4 माइनस 1 3, तो दोनों से आ गया मेरे x की वैल्यू कितनी आ गई 3, क्लियर है ये चीज़। देख लो इसको जल्दी से, देख लो जल्दी सब लोग, ठीक है। एक और करेंगे ऐसा, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, आजा लिखो वहां पे। क्वेश्चन लिखेंगे वहां पे 5 की पावर 2x प्लस 1, 5 की पावर 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 6 इंटू 5 की पावर x इज इक्वल टू 6 इंटू 5 की पावर x माइनस 1, ठीक है। 5 की पावर 2x प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 2x इंटू 5 की पावर 1,
इज इक्वल टू 6 इंटू 5 की पावर x माइनस 1 लिख सकते हैं। अच्छा 5 की पावर 2x को क्या लिख सकते हैं हम लोग, दैट इज 5 की पावर x का होल स्क्वायर। अच्छा तुम लोग का अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हुआ है ना, रुक जाओ अभी मत करो इसको, पहले मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर जो सेकंड चैप्टर है ना वो करवाऊंगा, उसके बाद में करवाऊंगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना नहीं आता सब बच्चों को। क्लियर है? ठीक है, तो इतने क्वेश्चन तो तुम लोग के अभी के लिए है, ये वाला क्वेश्चन कराऊंगा बट पहले मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सिखाऊंगा उसके बाद में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे तुम लोग के किसके ऊपर, बेस्ड ऑन द एक्सपोनेंट्स, जो कि नॉर्मल एक्सपोनेंट्स थे, लेकिन जो पावर होती है 1/3 1/2 इरेशनल नंबर की जो एक्सपोनेंट्स होते हैं उनकी मैंने आज बात नहीं की। आज हम लोग को सिर्फ इन्हीं की प्रैक्टिस करनी है, कल हम लोग उनकी बात करेंगे जिनमें पावर रहेगी 1/2 1/3 1/4 वैसे टाइप की। ठीक है, चलो फिर इतना करो आज के लिए, थैंक यू।